एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी के वचन हैं। गफलत की निद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियमानुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सतगुरु के प्रेम के दीप जलाएं व नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो सकेगा। राम झिड़ोके बैठी के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ही फल दे। जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं, ईश्वर ने वैसा ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच हैं तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उसे दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न नहीं दिखाई देते। प्रत्येक जीव विषयासक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान ना होने के कारण ही पशु योनियों में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में अपने किए गए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे सर्प सुअर अथवा प्रेत आदि की योनि नहीं मिलेगी? यदि उसके अंदर इस संस्कार से यह योनियां मिली तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री रामायण में भी कहा है, श्री लक्ष्मण जी गुह को उपदेश करते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला या सुख। मनुष्य जन्म में भी जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, वह सब मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों का फल है। इसी प्रकार संत सहजोबाई जी भी फरमाती हैं, पशु पक्षी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सभी उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। तभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है कि वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई हैं। जैसे किसान में खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्यान्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सतगुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद को प्राप्त कर सकेगा और सतगुरु जी के बताए हुए नाम की कमाई करके सतगुरु जी का घट में ही दर्शन कर सकेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।